हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 के लिए सीडीपी के महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत उपयोगी है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए क्योंकि आज के कुछ ऐसे प्रश्न भी हैं जो परीक्षा में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। आपका प्रश्न नंबर पहला है कि यह धारणा कि बच्चों का आचरण और परवलीकरण और दंडों द्वारा परिवर्तित किया जाता है, इस विचार पर आधारित है कि प्राथमिक रूप से विकास किससे प्रभावित होता है। तो इसका आंसर पहला का आंसर सी होगा, केवल वातावरण से। दूसरा सवाल नंबर है, एक बच्चा पेंसिल पकड़ने और लिखने से पहले गेंद की क्षमता पा लेता है और यह स्थिति विकास के किस सिद्धांत को और इशारा करता है। दूसरा का आंसर आपका बी होगा, अधोगामी सिद्धांत। सवाल नंबर तीसरा है, गत्यात्मक और संज्ञात्मक विकास डॉट होता है। तो गत्यात्मक और संज्ञात्मक विकास संपूर्ण जीवन काल के दौरान होता है। ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। सवाल नंबर 4 है, बच्चों को प्राथमिक समाजीकरण में निम्नलिखित में कौन सी संस्था जिम्मेदार है। प्राथमिक समाजीकरण में आपका जिम्मेदार है परिवार। चलिए अगला सवाल नंबर 5 है, भाषा एवं चिंतन के संदर्भ में जीन पियाजे निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो पाँचवा का आंसर होगा, भाषा एवं चिंतन के संदर्भ में जीन पियाजे के अनुसार चिंतन भाषा का निर्धारण करता है। चिंतन भाषा का निर्धारण करता है। जीन पियाजे ने पहले कहा कि पहले चिंतन आता है, इसके बाद भाषा आता है। तो ये आपका आंसर ए होगा। सवाल नंबर 6 है, 2 गिलास में समान मात्रा में जल है परंतु अनु सोचती है कि लंबे गिलास में छोटे और चौड़े गिलास में अधिक जल है। जीन पियाजे के अनुसार अनु की सोच का आधार क्या है। तो अनु की सोच का है केंद्रीयता। सवाल नंबर 7 है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर अनुसार परिवर्तित किस क्रिया को उल्टे क्रम में पाने किस चरण को बुनियादी उपलब्ध है। तो 7वां का आंसर आपका सी होगा, मूर्त सक्रियात्मक चरण। 8वां नंबर है, एक गणित की अध्यापिका उच्चतर कौशलपूर्ण छात्रों को अपने सहपाठियों की सहायता और मार्गदर्शन करवाती है। वो किस सिद्धांत के गठन का उपयोग करने में मदद करता है। तो 8वां का आंसर आपका ए होगा, 8वां का आंसर ए होगा, लेबोगोत्स्की के सामाजिक संरचनावाद। चलिए सवाल नंबर 9 है, लेबोगोत्स्की द्वारा बच्चों के विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है। तो इसमें आपका भाषा और संस्कृति के आधार पर आधारित है। चलिए सवाल नंबर 9 है, सवाल नंबर 10, जेंडर एक डॉट अवधारणा है। तो जेंडर एक सामाजिक अवधारणा है। जेंडर एक सामाजिक अवधारणा है। सवाल नंबर 11 नंबर है, नीता सभी प्रकार के जानवरों, पौधे और धातुओं के खनिजों को पहचान और वर्गीकरण कर सकती है। हार्वर्ड गॉडर के बहुबुद्धि की सिद्धांत कौन सी बुद्धि का प्रदर्शन कर रही है। सवाल नंबर 11 का आंसर होगा बी, प्रकृतिवादी। सवाल नंबर 12 है, कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं को संभालने हेतु एक प्राथमिक शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए।
तो इसका आंसर होगा विद्यार्थियों को अधिगम के विभिन्न अवसर प्रदान करने चाहिए। सवाल नंबर 13 है, 8 वर्षीय रोहित को लगता है कि चोरी करना गलत है क्योंकि चोरी करने के व्यवहार की वजह से दूसरे लोग उसे निष्कासित कर लेते हैं। लॉरेंस कोहर द्वारा नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण को प्रदर्शित करता है? 13 का आंसर आपका होगा ए, अच्छा लड़का और अच्छी लड़की उन्मुखीकरण। 14 नंबर सवाल है, बच्चों द्वारा पूरे वर्ष के दौरान किए गए विभिन्न कार्यों का संग्रहण जिसका लक्ष्य उनके प्रदर्शन को रिकॉर्ड रखना कहलाता है। 14 का आंसर होगा डी, पोर्टफोलियो। चलिए सवाल नंबर 15 है, एक प्रगतिशील शिक्षक में दी गई शिक्षा बच्चों को डॉट बनाती है। तो आपका आंसर होगा सी, ए होगा सक्रिय अन्वेषक। तो आज का क्लास ख़त्म करता हूँ, और आपको अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।